राहु बैठा हुआ है, मान लीजिए फोर्थ में आपका कि फोर्थ हाउस में राहु कैसे काम करता है। तो देखो आज हम फोर्थ हाउस के राहु की बात कर रहे हैं कि फोर्थ हाउस में राहु किस तरीके से काम करता है। तो देखो ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन्स इन रूटीन। तो ये देखो फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं, देखो फोर्थ हाउस मतलब घर का है आपके। तो ऐसे एक प्लेनेट आ गया चौथे घर में जो कि विदेश के लिए जाना जाता है। राहु को विदेश के लिए जाना जाता है, मतलब राहु ना विदेश का ग्रह है। तो विदेश जाने के लिए राहु की स्थिति बहुत अच्छी आपकी कुंडली में होनी चाहिए। जब मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं तो लोग पूछते हैं कि यार मैं विदेश जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, सर विदेश जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। तो आप विदेश तभी जा सकते हैं जब आपका राहु बहुत स्ट्रांग हो, उसका डिस्पोजिटर बहुत स्ट्रांग हो, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो और आपको दशाएं अच्छी मिलो। देखो सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन होता है ना, तभी लाइफ में जो है वो चीज़ें बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। ठीक है, बिना अच्छा सब कुछ मिले आपको लाइफ में सब कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है, आपको दशाएं भी अच्छी चाहिए, आपको जो प्लैनेट है वो नक्षत्र में भी अच्छे में बैठा होना चाहिए, वो भाव में भी अच्छे में बैठा होना चाहिए, फिर उसका डिस्पोजिटर है वो भी अच्छी जगह होना चाहिए। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो पता आपको, मतलब अच्छा होना ज़रूरी है उनका, तभी वो चीज़ें होती हैं पॉसिबल। फिर आप ये भी तो समझिए ना, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं विदेश में जाने के लिए, चौथा घर आपका मेंटल पीस भी है। तो भाई राहु फोर्थ हाउस में है तो आपको सुख शांति है ना, वो घर से बाहर जाके ही मिलेगी। आपको होमलैंड पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, घर पे आपको दिक्कत हो सकती है प्रभु, तो अब बाहर जाइए। ठीक है, घर पे कम रहिए, ये चीज़ है। ट्रैवलिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये है। इसके अलावा चौथे घर का राहु है तो मेंटल पीस का प्रॉब्लम रहता है इंसान को। तो मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। जितना ध्यान करेंगे इंसान उतना ही राहु उसको कम प्रॉब्लम देगा, है ना, ये चीज़ है। पर फिर वही बात है कि चौथे घर का राहु है तो वो डिस्टर्ब रखता है मेंटल पीस को। क्योंकि राहु का क्या है, फोकस क्या है, चौथा घर राहु का फोकस है ना। तो इंसान को बार बार जहाँ पे राहु बैठता है ना, वहाँ पे वो राहु जब बैठता है तो वो उसका एक डिमांड रहता है। वो कहता है कि ना मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुझको यहाँ पे ही ध्यान देना है। चौथे घर का राहु इंसान की इमोशनल जो है कंडीशन है उसको ख़राब क्यों करता है, क्योंकि राहु चौथे घर में बैठा हुआ है। तो उसका फोकस क्या है कि भाई तू तेरी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दे, तेरा जो फोकस है वो तेरी इमोशनल हेल्थ पे होना चाहिए। तो राहु की डिमांड ये है, और सबसे ज़्यादा इग्नोर इंसान उसी चीज़ को करता है जहाँ पे राहु बैठा होता है। ठीक है, मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि सबसे ज़्यादा इग्नोर उसी चीज़ को करा जाता है जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, और सबसे ज़्यादा फोकस वहीं करना होता है जहाँ राहु बैठा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात आप? चौथे घर में बैठा है, आप अपनी इमोशनल हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इमोशंस का ध्यान रखना पड़ता है, मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ज़िंदगी तभी अच्छी चलती है। नहीं तो ज़िंदगी जानूम बनने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चौथे घर का राहु है वो इसी तरीके से काम करता है। मदर के साथ में रिलेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मदर के साथ में दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो बैठा हुआ है ना वहाँ पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसका तरीका अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, वो औरों की तरह नहीं सोचता है, वो सीधा सीधा नहीं सोचता है। मतलब क्या है कि एक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, उस ढांचे में वो बनता नहीं है बेसिकली राहु, उसको आप बांध के नहीं रख सकते हो। समझ रहे हो? तो मेरे साथ भी मैंने ये चीज़ महसूस करी कि लगन का राहु है, लगन के राहु के साथ में भी वो चीज़ है कि आप उसको एक ढांचे में, एक सांचे में बांध के नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो राहु के साथ में वो चीज़ है कि उसको आप पकड़ के नहीं रख सकते उन चीज़ों में। ठीक है, तो बस अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। राधे राधे।